बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। शहंशाह शाहजहां पार्ट 39। शहजादा औरंगज़ेब फ़तह ज़फ़र का परचम लहराता हुआ उज्जैन में दाखिल हुआ। यहाँ एक रोज़ क़याम करके आगरा की तरफ बढ़ा। शाहजहां को राजा जसवंत सिंह की खबर उस वक्त मिली जब वो आगरा से दिल्ली जाते हुए बलोचपुर में क़याम पजीर था। उस मौके पर दारा शिकोह ने मशवरा देते हुए अर्ज़ किया, आला हज़रत फौरी तौर पर आगरा तशरीफ़ ले चलें, औरंगज़ेब की नीयत का कोई एतबार नहीं। शाहजहां 12 मई 1658 को साबिका दारुल हुकूमत पहुंचा और आगरा पहुंचते ही औरंगज़ेब के खिलाफ जंगी तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। फ़ौज के हर सरदार को उसके मर्तबे के मुताबिक इनाम इकराम से नवाजा गया। दारा शिकोह को शाहजहां ने अपना ख़ास घोड़ा इनायत किया जिसकी जीन सोने के काम से आरास्ता थी। इसके अलावा शहंशाह ने अपने महबूब फर्जंद को अपनी मखसूस तलवार भी इनायत की और सवारी के लिए एक रथ भी मरहमत किया। हिंदुस्तान के शहंशाह जनूब की तरफ से सफ़र करते वक्त रथ पर सवार होने को नेक शगुन समझते थे। अगरचे शाहजहां एक रासिखुल अकीदा मुसलमान था, लेकिन बेटे की मोहब्बत ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो उस काफिराना रस्म पर अमल करे। शाहजहां बहुत देर तक दारा शिकोह को अपने सीने से लगाए रहा, फिर बेटे को हुक्म दिया कि वो शाही रथ पर सवार हो जाए। दारा शिकोह बड़े तकब्बुर के अंदाज में रथ पर सवार हुआ और शाहजहां उस वक्त तक खड़ा उसे देखता रहा जब तक दारा शिकोह की सवारी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। जब दारा शिकोह आगरा से रवाना हुआ तो जहां आरा ने फितना व फसाद की उस आग को बुझाने के लिए औरंगज़ेब के नाम एक खत तहरीर किया और अपने बख्शी फारूक के हाथ रवाना किया। जहां आरा का हुक्म था कि जंग छिड़ने से पहले हर हाल में यह खत औरंगज़ेब को पहुंच जाए। जहां आरा ने औरंगज़ेब को मुखातिब करते हुए लिखा था, बिरादर अजीज़, ये कैसी नादानी और सरकशी है कि तुम अपने बड़े भाई से जंग पर आमादा नजर आते हो। क्या तुम नहीं जानते कि दारा शिकोह वली अहद सल्तनत है और वली अहद सल्तनत से जंग करना ऐसा ही है जैसे तुम आला हज़रत शाहजहां के खिलाफ तलवार खींच कर खड़े हो जाओ। मुनासिब यह है कि खुलूस व मोहब्बत के साथ बड़े भाई को अपनी तरफ माइल करो। जहां तक पहुंच चुके हो वहीं ठहर जाओ और मुझे अपने इरादे से आगाह करो ताकि ज़िले सुबहानी की खिदमत में तुम्हारी अर्ज़ दाश्त पेश की जा सके। जैसे ही बख्शी फारूक ने जहां आरा बेगम का ये मुरासला पहुंचाया, औरंगज़ेब को खबर मिली कि दारा शिकोह धौलपुर पहुंच चुका है और उसने दरियाए चंबल के तमाम घाटों पर पहरे लगवा दिए हैं। ये इत्तला पाते ही औरंगज़ेब भी बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़ा और रातों रात एक नए रास्ते से दरियाए चंबल को अबूर कर गया। उसके बाद उसने बख्शी फारूक को वापसी की इजाज़त दी और साथ ही साथ शाहजहां की खिदमत में एक अर्ज़ दाश्त भी अरसाल की। आला हज़रत का इकबाल बुलंद हो और खुदाए बुजुर्ग बरतर शाहवाला की उम्र में इजाफा फरमाए। पहले इस खादिम को अंदाज़ा नहीं था, मगर अब यकीन आ गया है कि सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। पहले मुल्क हिंदुस्तान का इक़्तिदार हजूर वाला के दस्ते मुबारक में था, लेकिन अब सारा इंतज़ाम शहजादा दारा शिकोह के हाथ में है और बरादर मुअज़्ज़म हर वक्त मुझे नुकसान पहुँचाने के दर पे रहते हैं। उन्होंने मेरे लश्कर को तबाह करने के लिए मुझे दक्कन के मालिया से महरूम करने की साजिश की। ऐन उस वक्त जब मेरी यलगार से सुल्तान बीजापुर बेदस्तोपा हो चुका था, शहजादे ने शाही लश्कर वापस तलब कर लिया और खुफिया तौर पर अपने आदमी भेजकर अहले बीजापुर का हौसला बढ़ा दिया। इस तरह मेरी अपनी फौज भी दिल शिकस्ता हो गई, लेकिन इसके बावजूद आपके इस खादिम ने दुश्मन को शिकस्त दी और लश्कर शाही को सही सलामत उसके इलाके से औरंगाबाद ले आया। ताहम बरादर मुअज़्ज़म ने किसी तकसीर के बगैर बिरार का इलाका मेरी जागीर से निकालकर शहजादा मुराद की जागीर में दे दिया और आपको मेरी ज़ात से इस कदर बदज़न किया कि मुझे जो मुख्तसर सा इलाका हजूर ने अता फरमाया था उसे छीनने के लिए राजा जसवंत सिंह को लश्कर कसीर देकर भेज दिया। मैंने उस मौके पर खुद आला हज़रत की खिदमत में हाजिर होकर हकीकत हाल मालूम करने का फ़ैसला किया तो जसवंत सिंह मेरे रास्ते की दीवार बन गया। मजबूरन मुझे उसे जंग करनी पड़ी। अगर खिदमत वाला में हाजिर होने के सिवा मेरा इरादा कुछ और होता तो मेरे लिए जसवंत सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेना ज़रा भी मुश्किल नहीं था। अब सुनता हूँ कि शहजादा बुलंद इकबाल दारा शिकोह मेरे मुकाबले के लिए धौलपुर आ पहुँचे हैं। हालांकि उनका मुझ जैसे सफ शिकन से मुकाबला करना बेसूद है। वो यकीनन नाकाम और नामुराद होंगे। बेहतर यह है कि वो कुछ अरसे के लिए अपनी जागीर सूबा पंजाब में चले जाएं और हजूर की खिदमत का फरीज़ा मुझ गुलाम के हवाले कर दें। इसके बाद आला हज़रत का जो हुक्म होगा उसकी तामील की जाएगी। शाहजहां के हजूर अपनी अर्ज़ दाश्त भेजने के बाद
औरंगजेब ने अपनी फौजें तरतीब दी और मैदान जंग की तरफ बढ़ा। वो जानता था कि शहंशाह की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आएगा। दारा शिकोह हिंदुस्तान पर भी हुकूमत कर रहा था और शाहजहां के दिलो दिमाग पर भी, और औरंगजेब के तमाम अंदेशे दुरुस्त साबित हुए। शाहजहां की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। दारा शिकोह औरंगजेब और शाह मुराद की मुश्तरका ताकत को कुचलने का फैसला कर चुका था। उसने शाहजहां के हुक्म के मुताबिक अपनी फौजों को तरतीब दिया और खुद लश्कर के कल्ब में नमूदार हुआ। फिर दोनों लश्कर आमने सामने आए तो ऐसा मालूम होता था जैसे आदमियों का समंदर लहरें मार रहा हो। यह सियासत का बदतरीन खेल था कि तीन हकीकी भाई आपस में टकरा रहे थे। शाहजहां चाहता तो उस खूनी तमाशे को रोक सकता था, मगर हालात और जज्बाती फैसलों ने उसे बड़े बेटे के हाथों का खिलौना बना दिया। शाहजहां की दिली ख्वाहिश थी कि मुगल सल्तनत उसके चारों बेटों में खुश उसलूबी के साथ तकसीम हो जाए, मगर दारा शिकोह मुस्तकबिल के खतरात के पेश नज़र अपने तीनों भाइयों को रास्ते से हटा देना चाहता था। नतीजतन खानदान बिखर गया और खूनी रिश्ते इस तरह कट गए कि फिर उन्हें जोड़ना नामुमकिन हो गया। सल्तनत का हर दावेदार एक दूसरे को शक की नज़रों से देख रहा था। मुगल इक़्तिदार के बदख्वाह उस सूरत हाल से भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे। फितना परदाजों ने फ़िज़ा को इस कदर मसमूम बना दिया था कि बाप को बेटे पर एतबार नहीं था और बेटा बाप को मुश्तबा नज़रों से देख रहा था। औरंगज़ेब के मुकाबिल सफ़ आरा होने से पहले दारा शिकोह सरमद की खिदमत में हाजिर हुआ। शहजादे के मुशीरों ने बहुत समझाया कि वो एक पागल शख्स है, उसे किसी किस्म का फैज़ हासिल नहीं हो सकता, मगर दारा शिकोह को यकीन था कि सरमद एक रोशन ज़मीर बुजुर्ग है। कंधार के मुहासरे के मौके पर तमाम नजूमियों और सन्यासियों ने दारा शिकोह के फतह याब होने की पेशगोई की थी, लेकिन सरमद ने साफ साफ कह दिया था कि वो अंधा हो चुका है, उसे कुछ नजर नहीं आता। फिर जब दारा को उस मुहिम में नाकामी का मुंह देखना पड़ा तो उसे अंदाजा हुआ कि सरमद की आंखें दीवार के पीछे देखने की सलाहियत रखती हैं। माजी के उसी वाक़े से मुतासिर होकर दारा शिकोह आज फिर सरमद के पास आया था। सरमद, मेरे हक में दुआए खैर करो कि यह जिंदगी और मौत का मार्का है। दारा शिकोह ने बड़े अदब के साथ उस दरवेश से दुआ की दरख्वास्त की थी जो लोगों के बकौल अपने होश में नहीं था। सरमद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ था और नजरें किसी मखसूस नुक्ते पर मरकूज थीं। दाढ़ी उलझी हुई और सर के बाल गर्द आलूद थे। सुर्खो सफ़ेद जिस्म धूप की तमाज़त से स्याह हो चुका था। वैरान आंखों की कैफियत नाकाबिले बयान थी। दारा शिकोह अदब से आगे बढ़ा और अपने लिए दोबारा दुआ की दरख्वास्त की, मगर सरमद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बदस्तूर हर शय से बेनियाज आसमान की बुलंदियों में किसी को तलाश कर रहा था। दारा शिकोह ने बुलंद आवाज़ में तीसरी बार सरमद को पुकारा, लेकिन उसके जिस्म को हल्की सी जुम्बिश भी नहीं हुई। वो आसमान की वुस्सतों में बहुत देर से किसी चीज़ को ढूंढ रहा था। दारा शिकोह सरमद की हालत जज्ब को समझ गया था। मजबूरन मुगल शहजादे को एक बेसरो सामान फ़कीर के सामने बैठ जाना पड़ा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। दारा शिकोह बड़े जबर के आलम में उस तकलीफ दे सन्नाटे को बर्दाश्त करता रहा। फिर बहुत देर बाद सरमद आलम ख्याल से निकलकर हकीकत की दुनिया में आया और दारा की तरफ अजीब नज़रों से देखा। मुगल शहजादे ने बारहा सरमद की आंखों का रंग देखा था, मगर आज सुर्खी बहुत ज़्यादा गहरी थी। दारा शिकोह ने एहतरामन सलाम किया और चौथी बार अपनी दरख्वास्त पेश की, लेकिन होश में आने के बावजूद सरमद ने कोई जवाब नहीं दिया। दारा को शदीद हैरत थी। सरमद उसे मुसलसल देखे जा रहा था। दारा को एक मजजूब की नज़रें अपने जिस्म में उतरती महसूस हो रही थी। सरमद के चेहरे पर कई रंग उभर उभर कर डूब रहे थे। ऐसा महसूस होता था जैसे वो किसी अजियतनाक कैफियत से दो चार हैं। हिंदुस्तान के तख्त पर बैठेगा। आखिर अल्फाज सरमद के होंठों की गिरफ्त से आज़ाद हुए। उसके लहजे में बड़ा जलाल था। दारा की जुबान से एक लफ्ज़ भी अदा ना हो सका। बस वो इकरार में सर को हल्की सी जुम्बिश देकर रह गया। वो है तख्ते ताउस, वो है मसनद शाही, बैठ जाओ उस पर। सरमद ने एक रेत के टीले की तरफ इशारा करते हुए कहा। दारा ने उस जानिब देखने की भी जहमत गवारा नहीं की जिधर सरमद की उंगली उठी हुई थी। वो जानता था कि आज फिर मजजूब की दीवानगी हदों से गुजर गई है। बैठ जा, जल्दी कर, सरमद ने चीख कर कहा। लोग तख्त को खींचे लिए जा रहे हैं, छीन ले उनके हाथों से, बैठ जा। ये कहते कहते सरमद का चेहरा तांबे की तरह चमकने लगा था और आंखें हलकों से उबल पड़ी थी। मजजूब की हालत गैर होती जा रही थी, लेकिन दारा शिकोह बेहिस्सो हरकत बैठा था। सरमद का हज़ियान उसके नज़दीक किसी तवज्जो के काबिल नहीं था। तो फिर कत्ल हो जा। सरमद तड़प उठा। हलाक हो जा। उसकी आंखों में नाकाबिले बयान वहशत थी और होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। तेगे मशीयत गर्दने आदम,
तू भी हलाक हो जा। किसकी ताकत है कि उसके खींचे हुए हिसार से बाहर निकल जाए। हसरत विसाल, दागे फिराक, तू भी कत्ल हो जा। सरमद की जबान से बेरब्त अल्फाज अदा हो रहे थे और वो दीवानावार भागता जा रहा था। उस मौके पर दारा शिकोह के कुछ मुसाहिब भी उसके हमरा थे। एक खुशामदी अमीर ने आगे बढ़कर कहा, हजूर, इस गुलाम की गुस्ताखी माफ, आप किस दीवाने के ताक़ुब में हैं? एक पागल जो रेत के टीले को तख्ते ताउस कह रहा है, आप उससे दुआए खैर के तालिब हैं। जिसे अपनी ज़ात का होश नहीं, वो किसी के मुस्तकबिल के बारे में पेशगोई क्या करेगा? दारा शिकोह कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। अब की बार सरमद ने बड़ी मायूस कुन बातें की हैं। इस दीवाने की बातें ही क्या, एक खुशामदी अमीर ने कहा। अगर मैं सरमद के कहने से रेत के टीले पर बैठ जाता तो आखिर इसमें क्या हरज था? दारा को वक्त गुजर जाने का अफसोस हो रहा था। कंधार के मुहासरे के वक्त भी उसने ऐसी ही मायूसी की बातें की थी और फिर मैं अपने मकसद में नाकाम रहा था। कभी कभी पागल की जुबान से भी सच्ची बात निकल जाती है, मगर अहले होश उसे दलील नहीं बना लेते। खुशामदी अमीर ने सरमद का मजाक उड़ाते हुए कहा, तख्ते ताउस तो हजूर वाला का पैदाइशी हक है। क्या एक दीवाना आपको उस तख्त पर बिठाएगा? आप हिंदुस्तान के मुतलकुल इनान शहंशाह हैं। आपको रास्ते में फिरने वाले गदागरों की दुआओं की जरूरत नहीं। दारा शिकोह ने गौर से उस खुशामदी अमीर की तरफ देखा। ये कंधार की मुहिम नहीं कि आली जा को नाकामी का मुंह देखना पड़े। दूसरे खुशामदी अमीर ने कहा, शहजादा मुराद और शहजादा औरंगजेब के नाम लेवा चंद बागी आपकी अफवाज काहिरा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तख्त भी आपका है और ताज भी। आगरा भी आपकी मिल्कियत है और दहली भी। आप बेशुमार इंसानों की तकदीरों का फैसला करने वाले हैं। जिसे चाहे बरकरार रखिए और जिसे चाहे पामाल कर डालिए। फिर हजूर अपनी तकदीर का हाल एक दीवाने से क्या पूछते हैं? दारा शिकोह अपने मुसाहिबों की पुरजोश बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। तुमने सच कहा। सरमद कौन है हमें तख्त पर बिठाने वाला? हम पहले ही तख्ते ताउस पर जलवा अफरोज हैं। हमारा तख्त कोई नहीं छीन सकता। दारा शिकोह निहायत मुतकब्बिराना लहजे में बोल रहा था। इक़्तिदार हमारा हक है और इज्जत व जलाल हमारी मिरास। आज मुल्क हिंद में कोई हमारा हमसर नहीं। हम सरफराज भी हैं और सर बुलंद भी। ये कहकर दारा शिकोह मैदान जंग की तरफ बढ़ा। उसके जहन से सरमद की बेरब्त बातों का असर जायल हो चुका था और अब उसे औरंगजेब की फौज, हकीर चूंटियों की फौज नजर आ रही थी। जंग से पहले औरंगजेब ने इत्तमाम हुज्जत के लिए बड़े भाई के नाम एक मुख्तसर पैगाम भेजा। मैं जंग का इरादा नहीं रखता कि इस तरह बेशुमार इंसानी जानें ज़ाया हो जाएंगी और इस नाहक कुश्तो खून का सल्तनत मुगलिया के इस्तेहकाम पर बुरा असर पड़ेगा। मैं आला हजरत से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। मेरा रास्ता छोड़ दीजिए और मेरे हकूक को पहचानिए। दारा शिकोह ने औरंगजेब के पैगाम का गलत मफहूम लिया। उसने समझा कि औरंगजेब उसके लश्कर जर्रार को देखकर खौफजदा हो गया है। जवाब में दारा शिकोह ने अपने छोटे भाई के नाम एक निहायत तहकीर आमेज पैगाम भेजा। अगर तुम और शहजादा मुराद अपनी गलती की माफ़ी तलब करते हुए अपने आप को मेरे हवाले कर दो तो तुम दोनों की जिंदगी की रियायत दी जा सकती है। बड़े भाई का पैगाम पढ़कर औरंगजेब चंद लम्हों के लिए उदास हो गया। नोश्ताए तकदीर को कोई नहीं मिटा सकता। इस जमीन की किस्मत में लिखा जा चुका है कि ये इंसानी खून से सुर्ख हो जाए। ये कहकर औरंगजेब ने अपनी शमशीर बेनियाम कर ली। फिर खेमागाह से निकलकर घोड़े की पुश्त पर सवार हुआ और अपनी तलवार को फिजा में लहराकर बाआवाज़ बुलंद बोला, यलगार करो, यहाँ तक कि हम दोनों में से किसी एक का वजूद मिट जाए। औरंगजेब के उस ऐलान के साथ ही जंग मगलूबा शुरू हो गई। पूरा मैदान तलवारों की झनकार से गूंज रहा था। फौलाद से फौलाद टकराया तो हर तरफ चिंगारियां रक्स करने लगी। ये इक्तदार की जंग थी जिसमें बज़ाहिर दारा शिकोह को बरतरी हासिल थी। शमशीरें इस तरह इंसानी सरों को कलम कर रही थी जैसे उनके सामने आदमजादों की बजाय जंगली दरख्तों की कतारें हों। जहर में बुझे हुए तीर इस तरह शाहरगों में उतर रहे थे जैसे दरिंदों का शिकार खेला जा रहा हो। हर तरफ नफसा नफसी की गर्म हवाएं चल रही थी और किसी को किसी का होश नहीं था। शहजादा मुराद बहुत पुरजोश नजर आ रहा था। वो दारा शिकोह के लश्कर पर पे दर पे हमले कर रहा था। इसी दौरान मुराद के चेहरे पर 2 तीर लगे और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। दूसरी तरफ दारा शिकोह के एक सिपह सलार रुस्तम खान ने औरंगजेब के लश्कर के कल्ब पर हमला किया। ये हमला इतना शदीद था कि देखते ही देखते सारी फौज मुंतशिर हो गई और औरंगजेब के हाथी के गिर्द गिनती के चंद जानिसार बाकी रह गए। दारा शिकोह के फौजियों ने खुशी के आलम में एक फलक शिगाफ नारा मारा। उनका ख्याल था कि जंग जीती जा चुकी है। बस कुछ देर की बात है कि शहजादा औरंगजेब या तो कत्ल हो जाएगा या फिर जंजीरें पहना दी जाएंगी।
शहजादा मुराद पहले ही जख्मी होकर अपनी खेमा गाह में वापस जा चुका था। जब शहजादा मुराद को उस जंगी सूरत हाल की खबर मिली तो वह उसी हालत में अपने खेमे से बाहर निकला और औरंगजेब की टूटी हुई सफ़ों को दोबारा संभाला। इस दौरान औरंगजेब ने गैर मामूली शुजाअत और इस्तेकामत का सबूत दिया। वो अपने चंद जानिसारों के साथ इतनी महारत से लड़ा कि दारा शिकोह का लश्कर कसीर भी उस पर काबू ना पा सका और फिर यकायक जंग का नक्शा बदल गया। दारा शिकोह का एक जांबाज सिपह सलार रुस्तम खान बाजू में गोली लगने से शदीद जख्मी हुआ। अभी वो संभलने भी ना पाया था कि मजीद कई गोलियां रुस्तम खान के जिस्म में उतर गईं। वो घोड़े से गिरा, चंद हिचकियां ली और दुनिया से रुखसत हो गया। रुस्तम खान के मरते ही दारा शिकोह के लश्कर में इंतशार की सी कैफियत नजर आने लगी। नौउम्री के बावजूद औरंगजेब अपनी फौजों को बड़ी जिहानत से लड़ा रहा था। फिर देखते ही देखते उसे मजीद कामयाबियां हासिल हुई। कई राजपूत सरदार राजा रूप सिंह राठौर, राजा शिवराम गौड़ और अर्जुन सिंह भी दादे शुजात देते हुए कत्ल हो गए। उन राजपूत सरदारों की मौत ने दारा के लश्कर में हलचल सी मचा दी। दारा को महसूस हुआ कि फतह की मंजिल के करीब पहुंचकर अचानक किस्मत उस पर नामेहरबान हो गई है। वफा का दम भरने वाले जान चुराते नजर आने लगे। दारा ने अपनी बिखरी हुई कुव्वत को समेटने की कोशिश की और पूरे जोरों शोर से औरंगजेब की फौज पर हमलावर हुआ, मगर ये एक जज्बाती इकदाम था। जंग में कदम कदम पर जागती हुई अकल की जरूरत होती है और दारा अपने होशो हवास खो चुका था। वो आग और खून के दरिया में कूदा, लेकिन इस तरह के उसकी कश्तियां बहुत कमजोर थीं। मुस्तकिल बदहवासी ने दारा को बहुत नुकसान पहुंचाया। औरंगजेब का तोपखाना मुसलसल आग बरसा रहा था, मगर दारा ने अपने तोपखाने को हल्की सी जुम्बिश भी नहीं दी और यही गलती उसे ले डूबी। एक तो जंग की सियासत से नावाकफियत और दूसरे बाद सरदारों की बुजदली, उन दोनों चीजों ने मिलकर दारा की किस्मत का फैसला कर दिया। लश्कर में हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। सिपाहियों के दिलों पर औरंगजेब की ऐसी हैबत बैठी कि वो मैदान जंग से फरार होने लगे। दारा शिकोह ने चीख चीख कर अपने जानिसारों को आवाजें दी, फरार की राह इख्तियार ना करो। फतह के बाद मैं तुम लोगों को ऐसे मनसब और जाह से नवाजूंगा कि तुमने उसका तसव्वुर भी ना किया होगा। ठहर जाओ कि तुम्हारा शहंशाह तुम्हें पुकार रहा है। दुश्मन की फौजी ताकत ज्यादा नहीं है, तुम्हारी एक ही ज़रब बागियों की सफ़ों को दरहम बरहम कर देगी। वापस लौट आओ और अपनी शमशीरों का कर्ज अदा कर दो। दारा मुसलसल अपने सिपाहियों को पुकार रहा था, मगर ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके फौजी अपनी समातें खो चुके हैं और किसी नामालूम मंजिल की जानिब भागे चले जा रहे हैं। दारा शिकोह के सिपाहियों के फरार का ये अमल बहुत देर तक जारी रहा। दारा ने बड़ी हसरत से अपने चारों तरफ देखा। तमाम जानिसार मुगल शहजादे को मौत के मुंह में छोड़कर आफियत की तलाश में बहुत दूर जा चुके थे। बस गिनती के चंद रफीक थे जो दारा को घेरे हुए थे। दारा ने बड़े हसरत ज़दा अंदाज में मैदान जंग पर नजर डाली। शहजादा मुराद और शहजादा औरंगजेब के सिपाही हवाओं के दिल को चीरते हुए उकाबों की मानिद बड़े आ रहे थे। फैसला हो चुका। दारा ने बड़े कर्बनाक लहजे में अपने रफीकों को मुखातिब करते हुए कहा, तुम भी अपने अपने जिस्मों को बचाओ, अब ये आंधी किसी दरख्त को जमीन पर खड़ा रहने नहीं देगी। ये कहकर दारा शिकोह ने अपने घोड़े की लगाम फेरी और उस मुसाफिर की तरह मैदान जंग से भाग खड़ा हुआ जिसका साजो सामान लुट चुका हो और जिसके ताक़ुब में बेशुमार लुटेरे हो। दारा के फरार होते ही औरंगजेब के सिपाहियों ने उसके खेमों को लूटना शुरू कर दिया। इबरतनाक मंजर था। हिंदुस्तान के तख्त का वारिस जंग हार चुका था और उसकी मीरास घोड़ों के सुमों के नीचे रोंदी जा रही थी। दारा शिकोह शाम के वक्त आगरा में दाखिल हुआ। मुगल शहजादे पर इस कदर वहशत तारी थी कि वो शाहजहां से भी मुलाकात ना कर सका और रात की तारीकी में लाहौर की तरफ रवाना हो गया। शहजादा औरंगजेब अपने जाहो जलाल का परचम लहराता हुआ आगे बढ़ा और उसने आगरा के नवाही बाग नूर मंजिल में कयाम किया। दारा की शिकस्त फाश ने हिंदुस्तान के इक़्तिदार का फैसला कर दिया था। मजबूरन आगरा के तमाम उमरा और मनसबदार अपनी इताअत का इजहार करने के लिए औरंगजेब की खिदमत में हाजिर हुए। शाहजहां को जब उन तमाम वाक़यात की खबर मिली तो दिल पर क़यामत सी गुजर गई। 2-3 रोज़ तक वो इंतज़ार करता रहा कि औरंगजेब खिदमत शाही में हाजिर होकर सलाम अकीदत पेश करेगा, मगर जब औरंगजेब की तरफ से कोई अर्ज़े दाश्त मौसूल नहीं हुई तो शाहजहां पर रंजो अलम के पहाड़ टूट पड़े। उसने बड़ी शिकस्ता हालत में बेटे को खत लिखा, फर्जंद, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि तुम अपने बाप की तरफ से इस कदर बेनियाज हो जाओगे। ये कैसी अजीब बात है कि तुम कई रोज से आगरा की हदूद में कयाम पजीर हो, लेकिन अब तक जलालत माब की खिदमत में हाजिर नहीं हुए। क्या तुमने शौके किश्वर कुशाई में तमाम रिश्ते और आदाब भी कत्ल कर डाले
अगर ऐसा नहीं है तो फौरन माँ बदौलत की कदम बोसी को हाजिर होकर अपनी इताअत व वफादारी का सबूत पेश करो। औरंगजेब ने फरमाने शाही को बड़े अदब से बोसा दिया और फिर एक एक हर्फ को बगौर पढ़ा। इस दौरान औरंगजेब के चेहरे पर कई रंग उभर कर डूब गए। शाहजहां का मोतमदे खास फाजिल खान ये खत लेकर आया था। वो रुकी हुई सांसों के साथ औरंगजेब के तासुरात पढ़ता रहा और जब शहजादे के चेहरे पर जज्बात की एक तेज लहर उभरी तो फाजिल खान मुतमईन नजर आने लगा। उसे उम्मीद हो चली थी कि बाप और बेटा एक बार फिर गले मिल जाएंगे और फितनों का ये तूफान किसी नई तबाही के बगैर गुजर जाएगा। औरंगजेब ने फरमाने शाही के जवाब में एक मुख्तसर अर्ज़े दाश्त पेश की। ये गुलाम आला हजरत की कदम बोसी के लिए बेकरार है। किसी मुबारक घड़ी में इस खाकसार को खिदमत आलिया में हाजिर होने की इजाज़त मरहमत फरमाई जाए। फाजिल खान खुशी खुशी औरंगजेब की दरख्वास्त लेकर खिदमत शाह में हाजिर हुआ। शाहजहां ने बेटे की तहरीर देखकर इंतहाई मुसरत का इजहार किया और दूसरे दिन नया हुक्म देकर फाजिल खान को औरंगजेब के पास भेजा। लेकिन इस अरसे में फितना पर्दासों की जमात अपना काम दिखा चुकी थी। औरंगजेब के दिल में बाप की तरफ से शकूक व शुबहात सर उभारने लगे। फाजिल खान एक इंतहाई खुशगुफ्तार इंसान था। वो अपने दलाइल और पुरजोश तकरीर से दुश्मनों को भी राम कर लिया करता था, मगर औरंगजेब ने उसकी किसी बात का कोई तासुर कबूल नहीं किया। क्या साहिब आलम किला मोहल्ला तशरीफ नहीं ले चलेंगे? फाजिल खान ने औरंगजेब को खामोश पाकर अर्ज किया। अभी हम हालात का जायजा ले रहे हैं, औरंगजेब ने बेपरवाही के लहजे में जवाब दिया। फाजिल खान नाकाम और नामुराद लौट गया और उसने बिगड़ी हुई सूरत हाल का एक एक पहलू पूरी तफसील के साथ शहंशाह के गोश गुजार कर दिया। शाहजहां ने तीसरे दिन एक और फरमान अपने हुक्म से तहरीर किया जिसमें एक बाप की बेकरारी को बड़ी शिद्दत से जाहिर किया गया था। इस बार शाहजहां ने फाजिल खान के हमरा अपने एक और मोतमद खलीलुल्लाह खान को भी औरंगजेब के पास भेजा ताकि दोनों मिलकर शहजादे के शुबहात को दूर कर सकें। शाहजहां बड़े सब्र तहम्मुल से उल्टी हुई बिसात को दोबारा आरास्ता करने की कोशिश कर रहा था, मगर तकदीर कुछ और ही चाल चल रही थी। खलीलुल्लाह खान शहंशाह की तरफ से अपने दिल में कुदूरत रखता था। ऐन मौके पर उसने शाहजहां को धोखा दिया और मुसालहत की तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया। मैं साहिब आलम से तन्हाई में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, खलीलुल्लाह खान ने सरगोशी के अंदाज में कहा। औरंगजेब ने फौरन ही उसे खलवत में तलब कर लिया। मैं रोज़े अव्वल ही से साहिब आलम का वफादार हूँ, खलीलुल्लाह खान ने खुशामदाना लहजे में कहा। उसी अकीदत के सबब अपना फ़र्ज समझता हूँ कि हजूर वाला को शहंशाह के इरादों से बाखबर कर दूँ। औरंगजेब ने चौंक कर खलीलुल्लाह खान की तरफ देखा। दरअसल आला हजरत इस बहाने आपको किले में बुलाकर कैद करना चाहते हैं। खलीलुल्लाह खान बड़े शातिराना अंदाज में शाहजहां से इंतकाम ले रहा था। साहिब आलम के लिए यही मुनासिब है कि जल्द अज जल्द शाही खजाने पर कब्जा कर लें। खलीलुल्लाह खान एक चर्ब जबान शख्स था। उसने अल्फाज के जरिए बदगुमानियों का ऐसा नक्शा खींचा कि बाप और बेटे के दरमियान शकूक व शुबहात की वो दीवार खड़ी हो गई जिसे आखिरी सांस तक ना गिराया जा सका। औरंगजेब ने खलीलुल्लाह खान को नजरबंद करने के बहाने अपने पास रोक लिया। फाजिल खान अकेला शहंशाह के पास गया। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह रहे थे। शाह वाला, दुश्मन अपना काम कर चुके, अब ये टूटे रिश्ते जोड़ने वाला कोई नहीं। शाहजहां ने एहतियात के तौर पर किले के दरवाजे बंद करा दिए कि कहीं फितना पर्दाजों की जमात औरंगजेब की इजाज़त के बगैर किले पर हमला ना कर दे। रात गुजरते ही औरंगजेब के कुछ सिपाहियों ने किले का मुहासरा कर लिया। अहले किला पहले ही परेशान थे। मुहासरे की खबर सुनकर औरंगजेब से अमान मांगने लगे। शाहजहां नौश्ताए दीवार को पढ़ चुका था, मगर फिर भी उसने आखिरी कोशिश के तौर पर औरंगजेब को खत लिखा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि माँ बदौलत ने ज़ाहिरी सल्तनत को तर्क करके गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है, इसलिए तुम पर भी लाजिम है कि सादतमंद बेटों की तरह बाप का एहतराम करो। जवाब में औरंगजेब ने शहंशाह के हजूर अपनी अर्ज़े दाश्त भेजी जिसमें यकीन दिलाया गया था। मैं अब अपने आप को आला हजरत का अकीदतमंद मुरीद समझता हूँ, लेकिन बाज़ बातों के सबब शाह वाला मुझसे नाखुश नजर आते हैं। मुझे अंदेशा है कि कहीं कोई नाखुशगवार सूरत हाल पेश न आए, इसलिए अगर किले के दरवाज़ों की निगहबानी मेरे मुलाजिमों के सपुर्द कर दी जाए तो मेरा वहम ख़त्म हो जाएगा। फिर ये खाकसार खिदमत आलिया में हाजिर होकर अपनी इताअत व फर्मा बरदारी का सबूत पेश करेगा। किस्मत का फैसला हो चुका था। मजबूरन शाहजहां ने किले को खाली कर दिया। औरंगजेब के सिपाहियों ने दरवाज़ों पर कब्जा करते ही शाहजहां के खिदमतगारों को आने जाने से रोक दिया। महरुख को जब उस हादसे की खबर हुई तो वो ताजमहल के हुजरे से बाहर निकली। औरंगजेब के सिपाहियों से पूछने लगी, शहंशाह कहाँ है? वो किले में नजरबंद है, अब उनके पास कोई नहीं जा सकता।
सिपाहियों ने बड़े गौर से उस औरत को देखा जो ताज महल के दरवाजे पर हैरान और परेशान खड़ी थी। मैं शाह वाला की पुरानी खिदमतगार हूँ, मुझे उनके हजूर जाने की इजाज़त दी जाए, माहरुख ने बड़े आजिजाना लहजे में कहा। सिपाहियों ने एक कनीज़ की दरख्वास्त सुनने से इनकार कर दिया। आखिर बहुत गिरिया उजारी के बाद सिपाही माहरुख को औरंगज़ेब के सामने ले गए। औरंगज़ेब ने पूरी तवज्जो से उस बूढ़ी औरत की इल्तिजा सुनी। साहिब आलम, मैं आपकी वालिदा मोहतरमा की कनीज़ हूँ। शहंशाह इस वक्त अकेले हैं, खुदा के लिए मुझे उनके पास जाने दीजिए। माहरुख उस इनकलाबे ज़माना को देखकर ज़ारो कतार रो रही थी। औरंगज़ेब कुछ देर तक बूढ़ी औरत की फरियाद सुनता रहा और फिर उसने माहरुख को शाहजहां के पास जाने की इजाज़त दे दी। माहरुख किले के सदर दरवाजे में दाखिल हुई तो सब कुछ बदल चुका था। कदम कदम पर औरंगज़ेब के मुसल्ला सिपाही नजर आ रहे थे। शाहजहां अब एक मजबूर कैदी के सिवा कुछ नहीं था। तमाम शाही खजानों पर औरंगज़ेब की मोहरें लगाई जा चुकी थी। तमाम इक़्तिदार और साजो सामान से दस्तबरदार होने के बाद शाहजहां ने औरंगज़ेब को आखिरी खत लिखा। अगर असीरी ही मेरा मुकद्दर है तो फिर मुझे किले के बजाय ताजमहल में कैद कर दिया जाए। इस तरह मैं अपनी उस रफ़ीक़ो गम गुसार के पास पहुंच जाऊंगा जो खाक के नीचे सो रही है। फर्जंद, मेरी बदनसीबी का अंदाज़ा करो कि आज कुछ भी मेरे इख्तियार में नहीं। इक़्तिदार भी मुझसे रूठ गया और मेरे अपने बेटे भी। मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करता, मगर मुझ पर इतना करम ज़रूर करो कि मैं मुमताज़ के पास पहुंच जाऊं। बड़ा दर्दनाक खत था, लेकिन औरंगज़ेब पर उसका कोई असर नहीं हुआ। शायद उसकी वजह यह थी कि शाहजहां आखिरी वक्त तक दारा शिकोह की मोहब्बत में गिरफ्तार रहा। एक तरफ वो औरंगज़ेब से मिलना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ वो दारा शिकोह की पुष्ट पनाही कर रहा था। किले के मुहासरे के दौरान शाहजहां का एक जासूस गिरफ्तार करके औरंगज़ेब के पास लाया गया। फिर जब उसकी जामा तलाशी ली गई तो शहंशाह का एक खत बरामद हुआ जो दारा शिकोह के नाम था। शाहजहां ने अपने बेटे को मुखातिब करते हुए लिखा था, फर्जंद, ये आर्जी हालात हैं, इनसे परेशान ना होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये खत पढ़कर औरंगज़ेब ने बाप से मुलाकात का इरादा तर्क कर दिया और फौजी ताकत इस्तेमाल करते हुए किले पर कब्जा कर लिया। फिर जब शाहजहां ने किले की बजाय ताजमहल में मुंतकिल होने की ख्वाहिश जाहिर की तो औरंगज़ेब ने जवाबन एक खत तहरीर किया। आला हजरत के लिए यही मुनासिब है कि किले के गोशे में उस वक्त तक मुकीम रहें जब तक किस्मत मेरे और दारा शिकोह के दरमियान कोई फैसला ना कर दे। औरंगज़ेब का खत पढ़कर शाहजहां ने एक आहे सर्द खींची और मुमताज़ महल की कब्र की तरफ देखते हुए कहा, मलिका आलिया, तुम अपने बेटों की नाफरमानी देख रही हो कि किसी को भी बाप की फिक्र नहीं है। सब के सब ताजो तख्त के हसूल के लिए एक दूसरे का खून बहाना चाहते हैं। मेरी कोई नहीं सुनता। आज मैं तुम्हारे एक बेटे का कैदी हूँ। उसने मुझे ऐसी अजीब जंजीरें पहनाई हैं कि मैं तुम तक पहुँचने से कासिर हूँ। मेरी मजबूरियाँ देखो मुमताज़ कि मैं चंद कदम का फासला भी तय नहीं कर सकता। ये कैसी दीवार है जो अपनों ने मिलकर मेरे और तुम्हारे दरमियान खींच दी है। शाहजहां का लहजा इस कदर असर अंगेज था कि वहां मौजूद हर शख्स बेइख्तियार रोने लगा। जिस शख्स की एक झलक देखने के लिए हजारों इंसान तपती हुई धूप में खड़े रहते थे, आज उसकी खिदमत गुजारी के लिए सिर्फ 4 अफराद मौजूद थे। शाहजहां की चहेती बेटी जहां आरा, जिसने अपनी जवानी को बाप की खिदमत पर कुर्बान कर दिया था। कनौज के मशहूर बुजुर्ग सैयद मोहम्मद, जो शाहजहां को अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाया करते थे। तीसरा शाहजहां का बचपन का दोस्त सिकंदर मिर्ज़ा और चौथी मुमताज़ महल की कनीज़ माहरुख। बस ये 4 खिदमतगार थे जो साहिब किरां सानी के हजूर दस्तबस्ता खड़े रहते थे। शाहजहां ने अपने तमाम आरास्ता कमरे छोड़ दिए थे और अब वो सुमन बुर्ज के एक गोशे में खामोश पड़ा रहता था। आगरे के किले का ये वो बुर्ज है जहां से मुमताज़ महल की कब्र साफ नजर आती थी। शाहजहां जब तक जागता रहता उस वक्त तक उसकी नज़रें मुमताज़ महल के मरकत पर मरकूज रहती। फरमा रवाए हिंद को देखकर गुमान होता कि जैसे वो पत्थर का कोई मुजस्मा है। कभी कभी उसके होंठों को जुम्बिश होती और ये अल्फाज सुमन बुर्ज में गूंजने लगते, ऐ ज़माने, तुझ पर अफसोस है कि तूने कभी किसी के साथ वफा नहीं की।